हाँ देखिए, जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से आज जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बसदबाग में मुनक़्क़द की जा रही है, इसमें पावर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन का क्लियर कट मौक़िफ़ यही है कि हमें 2019 से आज तक बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई अहकामनामा जारी ऐसा हो रहा है जिससे पूरे बिजली घर में अनसर्टिनिटी कायम की जा रही है। उसके पीछे कौन से मंसूबे हैं, क्या है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, बल्कि पावर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी यही चाहती है कि अगर फरवरी के महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि हमें रिव्यू करनी है प्राइवेटाइजेशन को लेके, कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन के बाद प्राइवेटाइज करने के लिए, तो उस वक्त भी इसी सरजमीन में, इसी सहने में हम आए हैं और वहाँ पे उस वक्त भी हमने यही बात की कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी कभी इस हित में नहीं थी कि हम प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं, बल्कि हमने जब 2019 में अनबंडल डिपार्टमेंट किया गया है उस वक्त भी हमने यही कहा कि इस डिपार्टमेंट को अनबंडल के ज़ुमरे में लाने की कभी कोशिश नहीं करना। मगर बदकिस्मती से 4-5 कॉरपोरेशनों को यहाँ पे एग्जिस्ट किया गया है, जिसमें KPCL है, PDCL है, JPDCL है, KPTCL है, डिस्कॉम्स को अलग किया गया है, जनरेशन को अलग किया गया है। तो चलो, ये कॉरपोरेशन का जो वजूद लाया है वो भी एक बदकिस्मती थी। अब चूँकि हाल ही में कल एक MOU, आप लोगों को पता है कि एक MOU सामने आया जो फाइनेंस की तरफ से इजरा किया गया है, तो उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा खदशात उसमें ऐसे रोनुमा हुए कि जहाँ पे ये कहा गया है डिस्कॉम्स को कि आप अपनी सैलरीज़ को स्क्यूज़ किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और उसके साथ साथ जो पावर परचेजिंग हो रही है JKPCL के नाम पे, चूँकि हम यहाँ के ऑनरेबल CM साहब जो कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की देखरेख खुद संभालते हैं, हम उनसे मोदिबाना इस्तदा करते हैं पावर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्या आपने कभी ये गवारा किया है कि जो परचेजिंग यहाँ पे स्टेट लेवल पे हो रही है, जो यहाँ पे पावर हम लेते हैं KPCL से, क्या आपने आज तक कभी उसका रिव्यू लिया है? क्या आपने उसका रोस्टर आज तक देखा है कि हम कौन सी किस बारगेनिंग में उस पावर को परचेज कर रहे हैं KPCL से? तो ज़रूरत इस बात की है, एक तरफ सरकार या पावर मैनेजमेंट ये चाहती है कि डिपार्टमेंट को, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल के ज़ुमरे में लाएंगे, दूसरी तरफ जब परचेजिंग की बात आ रही है तो परचेजिंग उस बारगेनिंग पे हो रही है जहाँ पे, क्या मैं ये नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा अनसर्टेनिटी वहाँ पे है। पीक्स को वहाँ पे परचेज किया जाता है और पीक्स में जो परचेज यूनिट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि आप मुलाजमों की सैलरीज को स्क्वीज़ किया जाए। उसके साथ साथ हम CM साहब से यही कहते हैं, इस्तदा करते हैं कि PCL के साथ कम से कम पावर परचेजिंग कमेटी के जो रोस्टर हैं, परचेजिंग किस तरीके से हो रही है, जनरेशन किस तरीके से हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है, इस पर एक रिव्यू लेने की ज़रूरत है ताकि आपको ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ आया हो जाएगा। और जहाँ तक पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ताल्लुक है, KPDCL का ताल्लुक है, आपने देखा है कि 2019 अभी तो 5 साल भी इस कॉरपोरेशन को नहीं हुए, अभी ये बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सोने के अंडे दिन ब दिन उगलने शुरू करें। मगर शुक्र अल्लाह का और इस पूरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मेन फोर्स का, जिसमें डेलीवेजर से लेकर इंजीनियर तक, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस डिपार्टमेंट को एक अरूज पे लाया। और आप देखिए, जिस सब डिवीज़न का 30 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट था, आज वही सब डिवीज़न चाहे गाँव में हो, चाहे रूरल में हो, चाहे अर्बन में हो, वहाँ पे 107-110% रेवेन्यू एक्सीड हुआ। इट लीड्स टुवर्ड्स प्रॉफिट जोन में। अगर ये प्रॉफिटेबल है, अगर कल ही आपने न्यूज़ देखी है मीडिया की वसातत से, जम्मू सूबे और कश्मीर सूबे को पिछले 3 सालों में जो रेवेन्यू का रेशो निकाला गया, 276% वी आर एक्सीडिंग कंपेयर टू लास्ट 3 years। जहाँ ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट है, जहाँ पे वर्क कल्चर ठीक है, जहाँ पे हर कोई सुविधा मौजूद है, लोगों को लेकर, इंडस्ट्रीज़ को लेकर, यूनिट होल्डर्स को लेकर, कंज्यूमर को लेकर, जहाँ पे ऐसी स्टेबिलिटी है, वहाँ पे सरकार दिन आए रोज़
ये प्रोग्राम बनाएंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, एमओयू निकालेंगे, ये बात करेंगे, ये सैलरी करेंगे, वो बात करेंगे। मैं कहता हूं कि इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कहती है कि आप सिर्फ मुलाजमों के तनख्वाह के पीछे क्यों हैं। आपने कहा कि हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कितना है। अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट रिड्यूस करना है, हमें कोई टेंशन नहीं है। आप पेट्रोल के बदले डीजल जलाओगे गाड़ियों में, हमें कोई टेंशन नहीं है। मगर टेंशन ये हो रहा है, अलमिया ये है कि डेलीवेजर की सैलरी को काट दिया जाए, मुलाजिम की सैलरी को कम किया जाए। तो ये मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती है और इस चीज़ को लेकर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा संजीदा है। अगर इस सूरत हाल को आज भी पावर मैनेजमेंट या फाइनेंस ने जो एमओयू निकाला, इसमें 3 कॉरपोरेशन को उनको लिया है ऑन बोर्ड कि आप इस पर दस्तखत करो, अगर कोई एतराज़ात है उसको लिखो, ये वर्कआउट करके ये लिखो। मैं उन KPCL, KPDCL या PTCL के मैनेजिंग डायरेक्टरों से भी इस्तेदा करता हूँ कि वो होश के नाखून ले, वो कहीं ऐसा न करे कि वो रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में ऐसा मेमोरेंडम तैयार करे जिससे यहाँ के 30,000 मुलाजमों का गला घोंट दिया जाएगा। वो अनएक्सेप्टेबल है। और जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी उस वक्त विदाउट सर्विंग एनी फर्दर नोटिस टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हम सड़कों पे फिराएंगे, हम बहुत चीज़ करेंगे, हम एग्रेशन दिखाएंगे इस सिलसिले में, क्योंकि हमारे फ्यूचर को स्पॉइल करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं बहैसियत यहाँ का एक मुलाजिम होने की हैसियत से करोड़ों में रेवेन्यू लाता हूँ, और इसका इजहार ये कोई डुपी छुपी बात नहीं है, ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है। आप ट्रेजरी में जाइए, आप फाइनेंस के पास जाइए, आप IT सेल का रिव्यू लीजिए, वहाँ देखिए कि पिछले 3 सालों को कंपेयर करके आज की रेवेन्यू पोजीशन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कितनी है। पहले तो सारे देखिए, आप इस बात की मुशाहिदा भी कर रहे हैं और विटनेस भी है। आपने बहुत ज़्यादा आज तक मीडिया ने कवर किया है हमारे प्रेस बयानों को, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, हमने रिटन भी लिखा है, हम पर्सनली भी उनके पास गए हैं, सोशल मीडिया की वसातत से भी हमने बार बार उनको इलाबोरेट किया है। और ये हम परेशान इस मामले में है कि आखिर क्या वजह है कि एक मनसूबे बंद के तरीके के साथ आज फाइनेंस को मिंगल किया गया, आज फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा है कॉरपोरेशन को, जबकि फाइनेंस का रोल, फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ के एक्सपेंसेस को लेकर, यहाँ के प्रॉफिट को लेकर, यहाँ के सैलरीज को लेकर, यहाँ के बाकी जो अखराजात को लेकर उनका ये रोल नहीं बनता है। मगर आज उनको लाया गया कि आप एमओयू निकालिए ताकि यहाँ के मुलाजिम जो है 100% कॉन्स्पिरेंसी है। हमने रोज अव्वल से इस कॉन्स्पिरेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाई। हम आज CM साहब को इस्तिदा करते हैं कि इस कॉन्स्पिरेंसी को ख़त्म करें, एक ऐसा ब्लैक एंड वाइट पेपर जारी कीजिए जहाँ पे यहाँ की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमें हर रोज़, हमें हर महीने तनख्वाह के लिए दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं। अगर यही पे जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमने पहले ही कहा कि अगर आज के बाद भी ऐसा ही कुछ हुआ तो हम विदाउट सर्विंग एनी नोटिस टू द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हम एग्रेशन दिखाएंगे, हम अपना रिजाइनमेंट दिखाएंगे और हम कतई तौर इसके खिलाफ है। चाहे अनबंडल का मसला था, हमने उस वक्त भी कहा कि इसको तशख्खुस वापस किया जाए, इसको रिबंडल किया जाए। हमने कॉरपोरेशन को अगेंस्ट प्रोग्राम बनाया कि हम कॉरपोरेशन नहीं चाहते, ये डिपार्टमेंट था, ये रहना चाहे, उसका अपना तशख्खुस वापस मिलना चाहे। हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं। फिर देखिए, आपने RDSS स्कीम यहाँ पे ला, आपने स्मार्ट मीटर यहाँ इंस्टॉल किए, यहाँ पे आपने इंसुलेटेड केबल्स की है। आप देखते हैं हर एक के सामने आया है कि रेवेन्यू कितना डेवलप हो रहा है। आप देखते हैं कि हर एक महल्ले में 2-2, 3-3 ट्रांसफार्मर जल रहे थे। आप देखो 1 साल से कहीं पे जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा है कहीं पे भी मीटर नहीं जला, कहीं पे भी ट्रांसफार्मर नहीं जला। ये नुकसान, ये तो सिक्यूज हुआ है, ये मिनिमाइज हुआ है, प्रॉफिटेबल आ रहा है, नफ़ा आ रहा है। उसके बावजूद, अगर ये सब कुछ करने के बावजूद ये इसी के आड़ में है, फिर तो हम ये वजह कहते हैं कि कॉन्स्पिरेंसी कहीं पे है। और मेरे यहाँ प्रेसिडेंट साहब, देखिए, मैं वसीम साहब को ऐड करना चाहता हूँ। हाल ही में हमारी सरकार ने हमें अश्योर किया था कि प्राइवेटाइज के बारे में कोई भी बात नहीं की जाएगी, ना इसको कोई आगे बढ़ाएगा। लेकिन पावर परचेज के नाम पे, रिफॉर्म के नाम पे हमें प्राइवेटाइज की तरफ धकेला जा रहा है।
हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस छीना जा रहा है, हमारी सैलरी मर्ज करी जा रही है कॉरपोरेशन के साथ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, अगर ये पावर परचेज है तो हमारी सैलरी का इससे क्या वास्ता है। मैं अपने सीएम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो पावर परचेज हो रहा है कम से कम उस पे ध्यान दीजिए। जो उन्होंने वादे भी किए थे शायद वो भी फिलफिल उससे हो जाएंगे। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो इस चीज़ का इसमें ज़ाती मुदाखलत करके वो चीज़ें देखें। और हमारे साथ 2019 में 109 में एग्रीमेंट किया गया था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है वो बजटरी सपोर्ट से आएगी। अब की जो उन्होंने वो वादा भी तोड़ के ग्रांट इन एड में दे रहे हैं। हमारी डिमांड हर बार यही रहती है कि हमारी सैलरी जो है इसको बेसिस पे लाया जाए, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। किसी एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज करना कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं है। हमने हर बार ये गुजारिश करी है कि इस डिपार्टमेंट को रिबंडल किया जाए। अगर आप लोग भी देखेंगे हर साल में इम्प्रूवमेंट आती है, जहां पे इम्प्रूवमेंट आती है उसको प्राइवेट प्लेयर के हाथ में नहीं दिया जाता है। हमें ये लगता है कि ये चीज़ें करके किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। आपने हाल ही में पार्लियामेंट सेशन भी देखा होगा, उसमें बहुत सी बातें खुल गई हैं कि बिजली को कहाँ बेचा जा रहा है, कैसे बिजली का यूज़ हो रहा है, कैसे हमारा नुकसान हो रहा है। हम अपने सीएम से मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं, ना हम सरकार को कोई नुकसान देना चाह रहे हैं, ना हम किसी लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ना हम कोई हड़ताल करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अयाल को अपनी ज़िंदगी चलाना चाह रहे हैं, अपने बिजली डिपार्टमेंट के जो हम काम कर रहे हैं, अपनी सैलरी लेना चाहते हैं। लेकिन हमें एप्रीहेंशंस है जो गैस के साथ हुआ कि पहले कहा गया कि आपको सब्सिडी आएगी गैस सिलेंडर पे, वो 1000 की हुआ करती थी, 400 रुपये सब्सिडी आती थी। उसके बाद विद द टाइम ऑफ पैसेज वो 150 में कन्वर्ट हो गई, फिर 15 रुपये में कन्वर्ट हो गई और आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हमें मिल रहा है। हमें भी वही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई फंड्स की कमी हो तो फाइनेंस वो देगा, जबकि ये फाइनेंस का हक ही नहीं बनता है। ये जो डिसीजंस है, ये जो पॉलिसियां हैं, ये हमारे सीएम साहब करेंगे, क्योंकि वो पावर मिनिस्टर भी है। फाइनेंस को इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन कुछ लोग फाइनेंस में जो आला कुर्सियों पे बैठे हैं, अपने पॉइंट्स गेन करने के लिए 25,000 या 30,000 मुलाजमों की जिंदगियों को रौंद रहे हैं, और उनके साथ उनकी 4 लाख लोग जो उनकी फैमिलियां हैं उनको भी तबाह कर रहे हैं। कि मैं तहकीकात नहीं कहूँगा, मैं एक रिव्यू चाहता हूँ कि मेरे सीएम साहब, पावर मिनिस्टर साहब उसका रिव्यू ले। क्या हम वो सस्ते रेटों पे खरीदते हैं, महंगे रेटों पे खरीदते हैं? मुझे ये नहीं पता है कि वो महंगे रेटों पे खरीदते हैं या सस्ते रेटों पे खरीदते हैं। मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी चाहता हूं, क्या आज तक उन्होंने कभी वो रिव्यू मीटिंग करी JKPCL के साथ कि हम किस रेट पे पावर परचेज कर रहे हैं?